और दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूनिवर्सल शक्ति में। मैं रीना बिष्ट आज आपको बताऊंगी अक्टूबर के फर्स्ट वीक का राशिफल कैसा रहेगा। आप लोगों का ये वीक जानेंगे हम चारों कार्ड से। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि वीकली प्रेडिक्शंस जो मैं लेकर आ रही हूँ टैरो कार्ड से, उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। देख लेते हैं मेष राशि वालों का कैसा रहेगा फर्स्ट वीक अक्टूबर का 2021। जानते हैं आपकी हेल्थ, करियर, फैमिली, रिलेशनशिप क्या बताते हैं कार्ड्स आप लोगों के लिए, ये जानेंगे हम चारों से। फाइनेंशियल क्या रहेगा आप लोगों का, ये भी देखेंगे हम जी। काम को लेकर आपका ये वीक थोड़ा सा कह सकते हैं स्ट्रेस भरा रह सकता है, और इसमें ये भी दिखा रहे हैं कार्ड्स कि आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी की बातों पे आके अपने काम को ख़राब नहीं करना है या प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस ये वीक आपका रह सकता है बहुत ज़्यादा। और आपका दिखा रहे हैं कि आपको हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ये रहेगा कि काम का प्रेशर इतना हो सकता है कि उस वजह से आपको स्ट्रेस की वजह से थोड़ा सा बॉडी पेन, चक्कर, ये सब आपको शुरू हो सकते हैं इस वीक में। तो आपको इस चीज़ का अपना ध्यान रखना होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि काम में आपके अच्छे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, काम आपके बनेंगे, बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन चीज़ों को सॉल्व करने की सोचिए कि कैसे आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, अभी मैं गाइडेंस कार्ड भी एक साथ साथ निकाल रही हूँ, तो उसको देखकर भी लगता है कि सिर्फ आपको अपने आसपास जो नेगेटिविटी है या जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं या आपके काम ख़राब कर रहे हैं, तो उस चीज़ को देखिए, ना कि ये कि बिना देखे समझे सोचे आप बस नेगेटिव सोचे जा रहे हैं, स्ट्रेस लिए जा रहे हैं, चीज़ों को ठीक नहीं कर रहे हैं। और कार्ड्स आया भी है कि डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म हो सकती हैं, चीज़ें सही हो सकती हैं। बस अपने थोड़ा सा काम में अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, दूसरों की बातों में मत आइएगा। इस चीज़ का आपको इस वीक ध्यान रखना होगा। रिलेशनशिप कार्ड्स आपके अच्छे हैं, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा आपका, और काम आपके बन ही जाएंगे। ऐसा कुछ वो नहीं है कि प्रॉब्लम्स, मतलब ऐसा कुछ रहेगा, हो सकते, बस मेहनत की ज़रूरत है इस वीक आप लोगों को मेष राशि वालों। और ये दिखा रहे हैं कार्ड्स कि किसी फीमेल से आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है पैसों को लेकर, या इस हफ्ते आप पैसे बनाने की काफ़ी सोचेंगे कि प्लानिंग आपकी काफ़ी रहेगी कि कैसे पैसों को बनाया जाए या क्या काम से हम, मतलब मुझे कमाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। चाहे आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे, चाहे आप साथ साथ कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो उन चीज़ों में आप पैसा बनाने की सोचेंगे। और ये चीज़ दिखा भी रहे हैं कहीं ना कहीं आप लोगों को पैसा बनेगा ज़रूर, और आप बनाएंगे भी ज़रूर। अच्छा रहेगा। बस ये चीज़ का ध्यान रखें कि इस वीक आप किसी को उधार मत दीजिएगा, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। और कोई भी बिज़नेस अगर आप इस हफ्ते कुछ मतलब कि कहेंगे कि स्टार्ट पहले से कर रखा है पर कुछ पैसा लगाने की सोचे, तो कम से कम लगाइएगा। ये नहीं है कि बिन सोचे समझे आप पैसा ज़्यादा लगा दें। इस चीज़ का आप लोगों को आज के इस वीक ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोगों को ये करना है कि आपको इस हफ्ते किसी भी गरीब को खाना ज़रूर खिलाइएगा। वैसे भी क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देंगे। आपका जो स्ट्रेस है या आपका जो नेगेटिविटी थॉट्स आ रहे हैं, तो उससे आपको रिलीफ भी मिलेगा। जितना हो सके इस वीक आप गरीबों को खाना ज़रूर खिलाइएगा। वृषभ राशि का देख लेते हैं फर्स्ट वीक कैसा रहेगा आप लोगों का। कार्ड्स क्या लेकर आए हैं देखते हैं। आपकी हेल्थ, करियर, जॉब, बिजनेस, सब चीज़ें देखेंगे कि क्या दिखा रहे हैं पेमेंट्स को लेकर, ऑनलाइन बिजनेस या आपके फैमिली रिलेशंस। ये तो एक तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट आप पहले सुन लीजिए कि झूठ इस हफ्ते कब किसी को भी नहीं बोलना है। चाहे वो आपके फैमिली से हो, चाहे वो आपके काम से हो, चाहे वो आपके कहीं पे किसी भी कोई आपसे कोई बात पूछे, चाहे आपके रिलेशनशिप कुछ चल रहे हैं, तो एक तो ये है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस वीक आपको झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। और अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है किसी चीज़ को लेकर, पैसों को लेकर, तो ज़रूर कीजिएगा। और क्योंकि जैसे कि आप हेल्प करते हैं, जैसे हो सकता है कोई आपसे पैसे मांगा, आप बोल दो मेरे पास नहीं है, या मतलब मना कर दो, तो मे बी इस चीज़ का झूठ हो सकता है। तो चीज़ें दिखा रहे हैं ये कुछ ना कुछ झूठ ज़रूर बोला जाएगा। आप ज़रूर बोलेंगे इस वीक, तो थोड़ा सोच समझ कर ही झूठ बोलिएगा। हो सकता है कि उस पर्सन को बहुत ज़रूरत हो, या
जो पर्सन आपके सामने आया है किसी बात के लिए कुछ बात करना चाह रहा है और आप मना कर दो या झूठ बोल दो तो उस चीज़ में आपको दिक्कत हो सकती है। और फैमिली को लेकर तो कार्ड्स आपके अच्छे आ रहे हैं, फैमिली के साथ ये सब वीक आपका अच्छा रहेगा। बस ये है कि झूठ कुछ नहीं बोलना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और ये भी दिखा रहे हैं कि अपने आसपास के कुछ ऐसे बाहर किसी से आपको बचने की ज़रूरत है इस वीक, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और इस चीज़ का आपका हेल्थ का जो है, हेल्थ आपकी वैसे ठीक रहेगी, कुछ ऐसा वो नहीं है। बस हाँ, थोड़ा सा ये दिखाते हैं कि चक्रास आपके डिसबैलेंस रह सकते हैं। चक्रास डिसबैलेंस मीन्स कि आपको थोड़ा सा पेट की समस्या अगर मेरे को जहाँ तक दिख रहा है, जो आपका सोलर चक्रा थोड़ा सा यहाँ पे वीक नज़र आएगा इस वीक में, तो आपको ये ध्यान रखना है अपने सोलर मतलब कि पेट की समस्या हो सकती है, आपको इस चीज़ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपके ये दिखा रहे रिलेशनशिप तो आपके अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव दिखाते हैं कार्ड्स, अच्छे जाने वाले हैं। और कहीं से पैसे आने की संभावना इस वीक बनी हुई है, क्या प्रॉपर्टीज़ को लेकर, या कह सकते हैं कहीं से कुछ चीज़ें आपने प्लानिंग कर रखी थी, कहीं से कुछ पैसे का आने का या आपने लोन का था, तो उन चीज़ों से रिलेटेड कार्ड्स दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिलने वाला है। इमोशनली कुछ चीज़ टाइम से अगर तो आप कुछ डिसबैलेंस चल रहे थे रिलेशनशिप को लेकर या किसी काम को लेकर, या मन आपको उदास जा रहा था, तो इस वीक वो जो जिस काम की वजह से था, तो इस वीक आपके वो काम बनने वाले हैं। चाहे आपके प्रॉपर्टीज़ से लेकर ज़्यादातर कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। और ये देखा जाए तो आपको ये करना होगा इस वीक कि आप किसी भी गरीब को, जैसे कि रास्ते में जो भी मिलते हैं बच्चे होते हैं, तो कुछ भी दक्षिणा अपने अनुसार कुछ भी जो आप दे सकते हैं तो उनको ज़रूर दीजिएगा। देख लेते हैं मिथुन राशि का इस वीक कैसे जाने वाला है। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि जो प्रेडिक्शंस मैं लेकर आऊँ वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ सके। और भी पोस्ट हीलिंग से रिलेटेड मैं पोस्ट कर रही हूँ, या मैं एनर्जी से रिलेटेड पोस्ट कर रही हूँ, तो उसकी भी एक वीडियोज़ हैं जो आप जाकर देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके डेली रूटीन या आपकी एक एनर्जीज़, आपके नेगेटिविटी या आपके आसपास के लोगों के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कैसे आपको नेगेटिविटी से लड़ना है, कैसे आप बचना है। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी पोस्ट मैं वीडियोस अपनी चैनल पर पोस्ट करती हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं आप लोगों का ये हफ्ता। रिलेशनशिप में कार्ड्स तो आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, पर कुछ खटपट आपके पार्टनर के साथ इस वीक रह सकती है। और ये दिखा रहे हैं कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से रिलेशनशिप आपके ख़राब हो सकते हैं इस वीक, तो थोड़ा सा समझ कर ही चलिएगा। ये ना हो किसी के कहने पे अपने रिलेशंस आप ख़राब कर लें, तो वो चीज़ें सही नहीं दिखाते हैं कार्ड्स। और ये भी दिखा रहे हैं कि आज ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे हो किसी चीज़ को लेकर, ये भी चीज़ें हैं। पर जो थर्ड पर्सन है वो ज़्यादा झूठ बोल रहा है आपके पार्टनर को लेकर। और ये चीज़ें दिखा रहे हैं कि जो चीज़ें हैं आपको पहले से पता थी, रिलेशनशिप में सब चीज़ें मालूम थी, आपके पार्टनर ने आपसे कोई छुपाया नहीं है, पर जो थर्ड पर्सन है वो ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं कि जो आपके रिलेशन को ख़राब कर सकते हैं। तो आपके सामने जब तक कोई सबूत ना हो तब तक कोई भी डिसीज़न मत लीजिएगा, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है अपने रिलेशनशिप में। काम को लेकर थोड़ा सा दिक्कत है इस वीक, मीन्स की थोड़ा ट्रैवलिंग दिक्कत रह सकता है, या थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है काम को लेकर। पर हाँ, ये ज़रूर है कि काम आपके अच्छे बनेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। बिज़नेस अगर जो कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी चीज़ें हैं, सेफ़ हो आप लोग, काफ़ी अच्छे पेपर्स वगैरह का आपका हो सकता है कहीं पे भेजे हैं तो वहाँ से खुशखबरी आ सकती है, मतलब क्या साइन हो सकते हैं, पेमेंट्स आ सकती हैं, या कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो उनके चांसेस पूरे बने हुए हैं आपको। और ये चीज़ पे भी है कि फैमिली का, जैसे कि कार्ड्स अच्छे हैं, फैमिली के साथ समय बीतेगा, पर थोड़ा सा खटपट इस हफ्ते हो रह सकती है। पर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए सिर्फ ज़्यादातर कार्ड्स ये आए हैं कि आपके इस वीक कुछ अच्छे चांसेस बने हैं, या हो सकता है कि बाहर से कोई काम अगर काश कुछ सोचा है आपने, या मीटिंग कुछ बाहर से कुछ होने वाली हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छे आपके चांसेस बने हुए हैं। और ये भी दिखा रहे हैं कार्ड्स कि अगर आपको स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ जाना है, या स्टडीज़ से रिलेटेड या काम से रिलेटेड कुछ बाहर का, या मतलब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब बाहर का कुछ अगर सोच रहे हैं कि कहीं पर जाने का आप लोग, तो वहाँ पे चांसेस है कि आपके कुछ काम बन जाएंगे। लेकिन मतलब कि हाँ तो हो ही जाएगी, मतलब ऐसा आपके बने हुए हैं। इस वीक आपको ये करना है कि अपने आप को आप जितना चेंज कर सकते हैं, मीन्स कि अपने ड्रेसअप में या अपने क्या कहते हैं लुक में कुछ
चेंजेस लेकर आए, क्योंकि एनर्जीज़ कहीं ना कहीं उस वजह से रुक जाती है, क्योंकि वाइब्रेशन एक ऑरा में एक एनर्जीज़ होनी चाहिए। अगर ऑरा में एनर्जीज़ नहीं रहेंगी तो उससे आपके काम में भी दिक्कत आएगी। ऑरा में एनर्जीज़ लेकर आइए, एक मतलब कि फेस पे ग्लो होना बहुत ज़रूरी होता है, एक अट्रैक्शन ज़रूरी होता है, मतलब कि मीन्स कि एनर्जी जब तक नहीं होगी, आप खुद अपने आप को अच्छा फील नहीं कराएंगे, आप काम कैसे कर पाएंगे। तो अपने आप को अच्छा फील कराइए, एनर्जीज़ एक ऑरा में लेकर आइए, अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए, ताकि कुछ काम में भी आपके न्यू चेंजेस आए और न्यू मतलब कि कह सकते हैं कि आपको कुछ नया चीज़ें आपको काम में मिले, आप आगे बढ़ें या कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले। और इस चीज़ का आपको इस वीक पे करना है। नेक्स्ट चलते हैं कर्क राशि के लिए, देख लेते हैं क्या लेकर आए हैं कार्ड्स, क्या बता रहे हैं आप लोगों का ये वीक काम को लेकर, रिलेशनशिप, फैमिली। जी, एक तो इस वीक अपने आप को आप नज़र से बचाकर ज़रूर चलिएगा, क्योंकि कार्ड्स देखो अभी इसमें भी यही आया मैसेज कार्ड आपका कि अपने आप को आप एक तो इंटेंशन अपनी क्लियर रखिएगा, नेगेटिव थॉट्स काफ़ी आ सकते हैं। एक और मैसेज कार्ड ओके जी, अपने आप को एक तो नज़र से इस वीक बचाकर चलने का है आपको, और मतलब कि नेगेटिव थॉट्स आपको इस बार काफ़ी परेशान कर सकते हैं। आपकी नेगेटिव कह सकते हैं, स्ट्रेस ये कह सकते हैं, या एंजाइटी कह सकते हैं, थोड़ा सा आपको इस वीक लगा रहेगा, या किसी बात को काफ़ी आप सोचते रहेंगे। तो ये चीज़ें आपके दिखा रहे हैं कि इस चीज़ से आप परेशान रह सकते हैं, और नज़र तो बहुत लगेगी इस वीक। थोड़ा सा अपने आप को इस चीज़ से बचाकर चलिएगा। और लव पार्टनर का आपको दिखा रहे हैं कि इस वीक काफ़ी अच्छा उनका सपोर्ट आप लोगों को मिल सकता है, चाहे वो आपकी वाइफ हैं, चाहे आपके लव रिलेशन है, चाहे आपके हस्बैंड है, तो उनके साथ या आपके लव रिलेशन वैसे चल रहे हैं तो उन सब के मतलब कि ये कह सकती हूँ कि काफ़ी अच्छा ये वीक आप लोगों का साथ बीतने वाला है, काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। बस हाँ, ये वीक पे ये ज़रूर है कि आप आलस बहुत करेंगे, आलस भरा रह सकता है ये वीक। कभी ना कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जिससे आपको काम करने का मन नहीं करेगा या कहीं जाने का मन नहीं करेगा, ये चीज़ें आपके दिखाते हैं कार्ड्स। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आपकी प्लानिंग्स चल रही हैं, जिस चीज़ को आप सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से, ज़रा उसको लेकर आइए बाहर। आप अंदर प्लानिंग कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, बस प्लानिंग या मतलब कैसे करना है, क्या सिर्फ ये चल रहा है। और जब तक आप उसको काम को करेंगे नहीं या लेकर नहीं आएंगे, बाहर नहीं निकालेंगे कि हाँ मुझे ये काम करना है या मैंने ये सोचा है, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और काम कीजिए। चाहे वो आपके बिज़नेस, चाहे वो आपके कह सकते हैं कि ऑनलाइन बिज़नेस, चाहे वो आपके कह सकते हैं कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई आपको मीटिंग है तो उसमें आप कोई प्रिपरेशन आपने की है तो उनको वो चीज़ों पे लेकर आना, तो उन चीज़ों को आप कीजिए, रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आएगा, डरिए मत, सब कुछ इस वीक अच्छा है। बस थोड़ा सा ये है कि थोड़ा नेगेटिव थॉट्स काफ़ी रह सकते हैं और मतलब स्ट्रेस रह सकता है, हो सकता है काम का प्रेशर की वजह से आपको नेगेटिव थॉट कि होगा कि नहीं हो, तो ये चीज़ पे आप थोड़ा सा आपको बचने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ट्रैवलिंग का ये दिखा रहे हैं कि जब भी आप कहीं पर भी जाए इस वीक तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, पहले से प्लानिंग रखिएगा कि कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, क्योंकि क्या है कि प्लानिंग रहेगी तो आपके काम इस वीक अच्छे से बन पाएंगे। पैसों को लेकर देखो दिखाते हैं कार्ड्स की आप काफ़ी सोच रहे हैं कि कैसे मैं पैसे बनाऊँ, मेरे को कैसे करना चाहिए, प्लानिंग सारी है, बस क्या करना है आपको प्रैक्टिकल काम कीजिए कि ताकि जो आप सोच रहे हैं कि मुझे कैसे बिज़नेस करना है, कैसे मैं पैसों को बढ़ाऊँ या जो मेरे पास है उसको कैसे मैं डबल करूँ, तो वो तो आप बाहर बैठे बैठे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो इस वीक अगर आप करते हैं, काम करते हैं, थोड़ा पैसा लगाते हैं, तभी पैसा आपके पास आएगा भी। और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो इंतज़ार भी कर रही हैं, कार्ड्स ऐसा है कि इंतज़ार कर रही हैं, वो चाह रही हैं कि हाँ आप मेहनत करो और वो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। बैलेंसिंग बनाकर चलिएगा, ओम की चैंटिंग इस वीक आपको करते रहना है, या कोई भी मंत्र जाप जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके घर में चलता हुआ आया है, या जो वाइब्रेशंस आप क्रिएट करते हैं, नॉर्मल म्यूज़िक भी आप मतलब कि सुनिए, स्मूथ म्यूज़िक जो आपको पीस दे, तो उससे भी आपको काफ़ी बैलेंसिंग और आपको मतलब कि एंजल्स या मास्टर्स आपको ब्लेस करेंगे, भगवान आपको ब्लेस करेंगे और आपके जो हर्डल्स आगे आने वाली हैं कुछ ऐसा है तो उस पर भी आपको आसानी से निकाल देंगे बस। और जो गाइडेंस कार्ड मैंने आपको बताया था कि गाइडेंस
आई हैं, कार्ड्स अपने आप निकल के आए वो, तो उसमें एंजल्स कहीं ना कहीं आपको बता रहे हैं कि इंटेंशन को क्लियर रखिएगा और अपने आप को थोड़ा सा कह सकते हैं कि नेचर से कनेक्ट कीजिए। और क्रिएटिविटीज़ देखो, कार्ड्स में भी ये आया हुआ है, गाइडेंस में भी, कि आपको एक क्रिएटिविटी, जो आइडियाज़ जो आप सोच रहे हैं, जो आपके प्लान्स हैं, तो उसको लेकर आइए, उसको क्रिएट कीजिए, ठीक है, ताकि और चीज़ों को, और भी चीज़ों से आप कनेक्ट हो सके। और ये है कि कहीं फ्रेश एयर से या योगा या मेडिटेशन या मतलब कि वॉक या एक्सरसाइज, कुछ इन चीज़ों को उससे कनेक्ट रहिए आप। तो ये आपका वीक है, इस वीक को आपको ये ध्यान देकर चलना है। चल लेते हैं सिंह राशि का ये वीक कैसे जाने वाला है, क्या बताते हैं कार्ड्स आप लोगों के लिए। जी, सिंह राशि वालों, आपके एक तो दिखा रहे दोस्तों के साथ ये वीक तो आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला। हो सकता है कुछ प्लानिंग बाहर घूमने की हो, या हो सकता है कि कुछ मीटिंग्स आपकी मतलब की बनी हो, या गेट टुगेदर फैमिली के साथ होने वाले हो। इस वीक आपके ये चांसेस आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ भी नज़र आते हैं। और ये भी दिखा रहे हैं कार्ड्स कि आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गाइडेंस कार्ड आप लोगों के लिए भी आए हैं। हाँ, आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है, हेल्थ को लेकर ही बोलने वाली, तो कार्ड भी वही आए हैं गाइडेंस, कि हेल्थ को थोड़ा सा आपको इस वीक ध्यान देने की ज़रूरत है। कि आपके हेल्थ में ये हो सकता है कि सिर दर्द की समस्या या फीवर या कोल्ड कफ से रिलेटेड दिखा रहे हैं, कि थोड़ा सा मौसम चेंज भी है, तो उस वजह से में भी हो सकता है कुछ आपका हेल्थ का दिक्कत रहे। और अगर आप किसी काम को लेकर सोच रहे हैं, या कुछ हस्बैंड वाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स अगर आप लोगों के बीच में चल रही है, या रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम्स चल रही है, थोड़ा सा पेशेंस दीजिए और रिलेशन में थोड़ा सा चांस एक बार ज़रूर दीजिए, या कुछ बैठ कर बात कीजिए, अपने रिलेशन को सही रखिए। ये नहीं है कि बिना सोचे समझे या बिना एक दूसरे से बात किए आप अपने रिलेशंस को ख़त्म कर दें। इस चीज़ का आपको ध्यान देकर चलिएगा कि पेशेंस रखिए, रिलेशनशिप को टाइम दीजिए, एकदम से डिसीज़न मत लीजिएगा। काम को लेकर सब अच्छा है, बेस्ट रहेगा। चाहे आप जॉब अगर ढूंढ रहे हैं ना, तो जॉब का तो आपका दिखाते हैं कार्ड्स। अगर आपको ऑनलाइन कोई पेमेंट्स का या आपके कोई अकाउंट से रिलेटेड कुछ काम चल रहे हैं, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की आप लोगों को ज़रूरत है। काम आपके बन जाएंगे अपने। मैं ये कहूँगी क्योंकि कार्ड से क्या है, चक्रा क्लीनिंग का आपका, तो उस कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज मिल रहा है कि अपने चक्रास को क्लीन कीजिए। अपने नेगेटिव, जैसे कि होता है ना कि जब ब्लॉकेज हो जाती है तो रिलेशंस ख़राब या हेल्थ इश्यूज़, तो ये इन चीज़ों में असर होना शुरू हो जाता है। तो अपने कह सकते हैं कि जो चक्रास है, जो क्लीनिंग करने में आप देखो, अगर आप रेकी जानते तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप रेकी नहीं जानते हैं, मेडिटेशन नहीं जानते हैं, तो नॉर्मल आप वॉक कीजिए, नेचर से कनेक्ट हुए, उससे भी काफ़ी हीलिंग मिलती है आपकी बॉडीज़ को, आपके चक्रास को। तो अगर आप इन चीज़ों से भी कनेक्ट हो जाते हैं, एक्सरसाइज या योगा से भी कनेक्ट होते हैं, तो उससे भी आपके एनर्जीज़, आपके चक्रास, आपके ऑरा क्लीन रहते हैं, हील मिलती है। अगर आप मेडिटेशन जानते हैं, रेकी जानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप वो कीजिए, उससे आपके काफ़ी चक्रास बैलेंसिंग रहेंगे और हीलिंग आपको मिलेगी। और फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ तो अच्छा ही, बस थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करना है। हो सकता है कि गुस्से की वजह से रिलेशंस कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि रिलेशन को बचाने के लिए शांत रहकर ही काम कीजिएगा। ये नहीं है कि गुस्से में आकर लड़ाई झगड़ा करके अपने, चाहे आपके हस्बैंड है, वाइफ है या लव रिलेशन है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और गाइडेंस भी आपको यही दिखा रहे हैं कि हाँ, अपनी हेल्थ का मेन आपको ध्यान देना है, कि हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। और एक कार्ड्स आपके लिए देख लेते हैं कि कार्ड्स और क्या बताते हैं आप लोगों के लिए। जी देखो, कार्ड्स अभी जब मैंने कहा कि लड़ाई झगड़े नहीं करना है, थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करना है, वही आया है कार्ड्स भी, कि रिलेशंस तो आपके अच्छे चल रहे हैं, पर ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि या कुछ बातें ऐसी एक दूसरे की, मतलब कि छोटी छोटी बातों पे आपके कुछ झगड़े हो गए हैं, जिस वजह से झगड़ा काफ़ी बढ़ चुका है। मतलब कि कह सकते हैं कि मतलब एक दूसरे को लेकर आप काफ़ी गुस्से में हैं। तो मैं ये कहूँगी कि एक को तो थोड़ा सा शांत रहना ही पड़ेगा। तो मैं ये आप ही रह लीजिए, क्योंकि अगर आपके पार्टनर शांत नहीं हो रहे हैं या आपको गुस्सा करें, तो आप एक बार पहल कीजिए, थोड़ा सा रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। आपका ये वीक ये बताते हैं कार्ड्स। नेक्स्ट चल लेते हैं कन्या राशि का ये वीक कैसा रहेगा, कार्ड्स क्या लेकर आए हैं देख लेते हैं आप लोगों के लिए। कन्या राशि वालों,
एंजल्स भी क्या गाइड करेंगे ये भी जानते हैं। जी, इस वीक में काम को लेकर आपके कार्ड्स ठीक ठाक है, मतलब काम कुछ ज़्यादा कहेंगे कि ना ज़्यादा बढ़ने वाला है ना ज़्यादा कुछ कम होगा, कुछ ऐसा नहीं रहेगा, ठीक ठाक चलता हुआ आया है, नॉर्मल ही अभी इस वीक रहेगा, कुछ खास नहीं दिखा रहा है। हाँ, पर ये ज़रूर है कि कुछ चेंजेस आप करने में लगे हैं, अपने काम को लेकर कुछ चेंजेस बना रहे हैं, कुछ काम में कुछ कह सकते हैं कि पार्टनर किसी को जोड़ा जो आपका मन तो नहीं है पर आपने जोड़ रखा है, ऐसे दिखाते हैं कार्ड्स कि जैसे कि हो सकता है कि आप चाहते नहीं हैं पर वो जोड़ना पड़ रहा है, या कह सकते हैं जो अगर आप कोई पार्टनर जोड़ रहे हैं तो उनसे बचने की आपको ज़रूरत है, कि ये नहीं है कि बस आप आपको भी और उनको भी जो आपके साथ है दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, तो इस वजह से आप लोग एक दूसरे के साथ है। पर ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, पूरा ट्रस्ट करके मत चलिएगा इस वीक अपने किसी भी पार्टनर में, अपने स्टाफ के साथ। हो सकता है कुछ धोखाधड़ी हो सकती है आपको इस वीक, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप ही करने वाले हैं, आपके अंदर ही क्रिएटिविटी है, या आप कुछ अच्छा कुछ इस वीक कर सकते हैं। स्पिरिचुअल से कहीं ना कहीं मतलब ये कनेक्ट है, वो आपको कहीं ना कहीं एनर्जीज़ दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, एक सिंबल्स दे रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल से कनेक्ट कर रहे हैं, जहाँ से आप कहीं कनेक्टेड भी हैं और एनर्जीज़ मिल रही हैं काम को लेकर या आपकी हेल्थ को लेकर। कुछ ऐसी पावर्स हैं जो आपको कनेक्ट करती हैं स्पिरिचुअलिटी से, तो आप उनसे कनेक्टेड है, पर यही है कि आपको ध्यान थोड़ा सा लगाना है कि कैसे आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, अपने काम को अच्छा कर सकते हैं, या अपने एनर्जीज़ को और कैसे क्रिएट कर सकते हैं अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं तो, ठीक है। क्योंकि हीलिंग से रिलेटेड भी काफ़ी लोग होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, जो एनर्जी से कनेक्टेड है या जो कह सकते हैं पावर से कनेक्टेड है, तो उन चीज़ों को लेकर भी काफ़ी अच्छा दिखाते हैं। पर हाँ ये ज़रूर है कि आप लोग अगर पूजा पाठ में हैं, अपना पूजा पाठ करके जा रहे हैं घर से, तो उससे कनेक्टेड ज़रूर रहिएगा इस वीक। और या पूजा पाठ का कह सकते हैं कि अगर आप मंत्रा चैंट करते हैं या 5-10 मिनट की मेडिटेशन अपने घर में करते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको इस वीक पावर्स मिल सकती है, एनर्जीज़ मिल सकती है। हाँ, बस इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आप लोगों के आसपास थोड़ी सी नेगेटिविटी रह सकती है। हो सकता है कि अगर आपके घर को क्लीन कीजिए, नेगेटिविटी में धूल मिट्टी जैसे हो जाती है उससे भी नेगेटिविटी आती है, या कुछ पुराना सामान हो सकता है जिससे नेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो उन चीज़ों को क्लीन कीजिए। और एक ये भी दिखा रहे हैं कि पुरानी बातें, अगर कुछ आपके रिलेशनशिप कुछ ख़राब चल रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मेंटली काफ़ी स्ट्रेस दे रहे हैं या आपको काफ़ी सोच में आपको बार बार आते हैं, या आपका कुछ इस वीक किसी से कुछ ऐसी बात हो जाती है जो आपको स्ट्रेस देता है, तो उन चीज़ों को ठीक करने की सोचिए, ना कि नेगेटिविटी को बढ़ाइए सोच कर। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है। लव रिलेशन कार्ड आपके काफ़ी अच्छे आए हैं, काफ़ी पार्टनर का सपोर्ट आप लोगों को मिल सकता है। और ये भी दिखा रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं किसी के कोई आपको ऐसा कुछ इंसान आपके आसपास हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करेगा, या आपको रिलेशनशिप में आपको आपके पार्टनर से दूर कर सकता है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं अगर आप इग्नोर भी, मतलब कि कुछ होगा भी अगर रिलेशनशिप में, वो आपकी वजह से हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर देते हैं या आप समझ नहीं रहे हैं उनकी बातें, तो उस वजह से आपका पार्टनर आपसे नाराज़ रह सकते हैं इस वीक। तो बाकी चीज़ें सही है, काम को लेकर थोड़ा ठीक है, बस थोड़ा सा नेगेटिविटी जो आपके आसपास रहेगी, आपके पार्टनर रहेंगे, तो थोड़ा सा आपको इस वीक थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल से कनेक्टेड रहिएगा इस वीक को, वहीं से ही आपको एक आइडियाज़ मिलेंगे, वहीं से आपको आगे बढ़ने के चांसेस आप लोगों को मिल सकते हैं। कार्ड्स ऐसे दिखाते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास ज्ञान बहुत है, तो उसको निकालिए, उसको यूज़ कीजिए अपने आने वाले टाइम पे, या अपने जो इस वीक में जो काम पे अगर कुछ हर्डल्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो कैसे हील कर सकते हो, थोड़ा सा उस पर ध्यान लगाइए, क्योंकि आप हील कर सकते हैं। ये था अक्टूबर फर्स्ट वीक का राशिफल। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो मैं प्रेडिक्शंस लेकर आ रही हूँ वीकली, उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। अगर आप लोग चाहते हैं कुंडली से कुछ पूछना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, टारो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी करवाना चाहते हैं, या रेकी हीलिंग्स, लामा फेरा हीलिंग्स, या आप वास्तु से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया गया है, वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं।
धन्यवाद।